आज से हम लोग जो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो HTML पे बेस्ड है। ये हमारा लेसन नंबर 1 होगा जिसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट डज़ HTML स्टैंड्स फॉर। HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हम लोग टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, TAGS टैग्स का इस्तेमाल करते हैं टू डिफाइन एलिमेंट्स विद इन अ डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट जो है वो हमारा वेब पेज होता है और एलिमेंट्स मीन्स के जैसे उसके अंदर हम लोग टेक्स्ट रखते हैं, इमेजेस या वीडियोस कुछ भी, और इस तरह की लैंग्वेज को हम लोग मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। सो बेसिकली HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और हाइपर टेक्स्ट जो है इसको हम लोग आगे समझते हैं। इट इज़ ह्यूमन रीडेबल मीनिंग मार्कअप फाइल कंटेन स्टैंडर्ड वर्ड्स रादर देन टिपिकल प्रोग्रामिंग सिंटैक्स। इसका ये मतलब है कि जैसे C++, जावा या PHP वगैरह दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर हम लोग सिंटैक्स जो है ना उनका बहुत अलग होता है। मतलब उनके अंदर जैसे सेमी कॉलन होता है या हम लोग वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। ये वो उनसे बहुत ज़्यादा सिंपल और ईजी टू कोड लैंग्वेज है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। हम किसी भी वेबसाइट का कोड देखते हैं तो उसके अंदर हमें हमेशा HTML का कोड ही नज़र आएगा। और भी चीज़ें हो सकती हैं लेकिन जो मेनली बेस्ड करती है ना कोई भी वेबसाइट, वो सिर्फ HTML पे बेस्ड करती है। इसके बाद HTML डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। अब HTML को हम लोग यूज़ करते हैं सिर्फ एक वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। HTML के थ्रू हम लोग उसकी स्टाइलिंग नहीं करते, उसकी फंक्शनैलिटी या उसमें इंटरेक्टिविटी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करते। हम सिर्फ HTML के थ्रू उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। और HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स। अब ऐसा तो है नहीं कि एक एलिमेंट बनाया और वेब पेज बन गया, तो उसके अंदर जो है वो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे टैग्स हैं जिनको यूज़ करके हम लोग एक पूरी वेबसाइट बनाते हैं। लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML। अभी जो हमारे पास सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो है HTML5। अब यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स या टैग्स कह लें वो डिफ़ाइन किए हैं HTML के। अभी यहाँ पे हम सिर्फ इनका एक ओवरव्यू लेंगे, इनको आगे इन डेप्थ पढ़ेंगे। तो मैंने बेसिकली इनको यहाँ पे 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। सबसे पहले है बेसिक HTML। अब ये जनरल हैं, ये हमेशा हर पेज के अंदर होते हैं। जैसे कि पहला टैग है HTML का, तो अब इस टैग के अंदर हम जो भी अपना पूरा कोड करते हैं ना HTML का, वो इस टैग के अंदर ही आता है। ये समझ लेंगे पेरेंट टैग है, सब कुछ इस टैग के अंदर आता है। और हम ब्राउज़र को ये बताते हैं कि ये टैग है, इसके अंदर हमारा पूरा HTML का कोड है। इसके बिना हम लोग जो है वो HTML का कोड नहीं कर सकते। वैसे कर तो सकते हैं लेकिन अच्छी अप्रोच नहीं है वो। और सेकंड टैग है हेड का। हेड का ये मतलब है कि जब भी हम ब्राउज़र में अपना वेब पेज लोड करते हैं तो ऊपर जो टाइटल आ रहा होता है ना, जहाँ पे टैब शो होते हैं, वो टाइटल हेड के अंदर आता है। और इसके अलावा हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स या स्क्रिप्ट्स फाइल्स वगैरह हेड के अंदर इंक्लूड करते हैं। बेसिकली वो चीज़ें जो हमें कंटेंट पे वेब पेज पे शो नहीं करनी होती, वो हम लोग हेड के अंदर डालते हैं। और उसके बाद है टाइटल। टाइटल जैसा मैंने अभी बताया कि हेड के अंदर जाता है। और बॉडी, ये एक टैग है जिसके अंदर हम पूरा अपना कंटेंट डालते हैं वेबसाइट का। अब इसी तरह फॉर्म्स एंड इनपुट रिलेटेड है। फॉर्म का टैग है, इनपुट का टेक्स्ट एरिया, बटन, और फिर आगे लिस्ट रिलेटेड टैग्स हैं। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि HTML वेब पेज का। तो सबसे पहले हमारे पास जो है यहाँ पे एक लाइन है एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML। ये फॉर द फर्स्ट लेसन अभी जो है आप इसको एक चीज़ की तरह याद कर लें, सिर्फ इसको हम आगे इन डेप्थ पढ़ेंगे। यह बेसिकली एक स्ट्रक्चर है HTML का। ये हम डॉक टाइप यूज़ करते हैं सिर्फ ब्राउज़र को ये बताने के लिए कि जो फाइल है ये हमारा HTML का है। मीन्स कि इसके अंदर पूरी कोडिंग है वो मेनली HTML पे बेस्ड करती है। इसके बाद हमने HTML का टैग बनाया है। और जैसे मैंने अभी आपको 2-3 स्लाइड्स पहले बताया था कि हमारा पूरा कोड इस HTML के टैग के अंदर होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन नंबर 2 से लेकर लाइन नंबर 10 तक पूरा हमारा कोड HTML का है। HTML टैग का कोड है, उसके अंदर सारी चीज़ें। अब HTML टैग से थोड़ा सा अंदर आते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 टैग्स हैं मेनली, एक हेड टैग है और दूसरा एक बॉडी टैग है। तो हेड वो है जो ब्राउज़र पे शो नहीं होगा और बॉडी वो है जो ब्राउज़र पे शो होगा कंटेंट में। तो हेड में मैंने सिर्फ एक टाइटल दिया है और जो बॉडी है उसके अंदर मैंने एक हेडिंग लगाई है H1, ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है। ये टैग्स हैं। और एक P का टैग लगाया है, P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, उसके अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है। अब बात करते हैं कि बेस्ट कोड एडिटर्स कौन से हैं। अब ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशंस हैं और इनको जो है वो मैंने ईजीनेस के हिसाब से सॉर्ट किया है कि सबलाइम टैग्स जो है वो सबसे ज़्यादा इजी है। क्योंकि देखें, अगर आपने HTML पे काम करना है ना तो आपको बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल चाहिए। कर तो आप नोटपैड में भी सकते हैं लेकिन उससे थोड़ा सा बेहतर सबलाइम टेक्स्ट है।
और उसके बाद जो है अगर हम देखें तो नोटपैड प्लस प्लस है, उसके बाद ब्रैकेट्स और एटम है। अब ब्रैकेट्स और एटम जो ये इनके अंदर एक्सटेंशंस वगैरह इंस्टॉल हो जाती हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम है। आप, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने HTML सीखनी है तो आप सिर्फ सबलाइम टेक्स्ट का यूज़ करें, बहुत ही ईजी और बहुत ही ज़्यादा उसका UI वगैरह बहुत सिंपल है। थैंक यू।